अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बोगनविलिया को कटिंग से कैसे लगाना है। लास्ट चल रहा है ये महीना जो अक्टूबर का है, तो अक्टूबर में आप कटिंग लास्ट तक लगा सकते हैं, सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बोगनविलिया का बताऊंगी कि बोगनविलिया को आपने कैसे लेना है और कितनी कटिंग लेनी है। इस मौसम में अगर आप लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि इसकी कटिंग थोड़ी सी मोटी ले लें। बारीक कटिंग भी चल जाती है, लेकिन इसकी मोटी कटिंग लेंगे तो बेहतर रहेगा कि अच्छे से चल जाएगी। आप इसकी कटिंग हम कैसे लेंगे कि यहाँ से इसकी ब्रांच पुरानी थोड़ी सी हो, वो ले लें तो बेहतर चलती है। यहाँ से चला काटो, यहाँ से यहाँ से काटो। ये देखें, ये वाली। चले आए, बाकी भी मैंने काट के रखी हैं, आप लोगों को बताती हूँ। ये कटिंग मैंने पहले से उतार के रखी है। ये वाली कटिंग मैंने रात में उतारी थी तो टाइम नहीं लगा, तो इसलिए जब भी आप कटिंग उतारें किसी प्लांट की तो पानी में रख दें। बोगनविलिया की कटिंग मैंने पानी में रखी हुई थी। तो अब हम मेन समझने वाली बात यह है कि अब लगाएं कैसे हम, और कितने फासले पे, और कहाँ लगाना है, मतलब है कि लगाना कैसे है और कौन सी मिट्टी में लगाना है और कहाँ रखना है। इसकी लोकेशन और इसकी मिट्टी बहुत मायने रखती है कटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम ये पहली कटिंग लेंगे, इसको अच्छे से, ये देखेंगे ये गीली हुई है, यहाँ तक के गीली हुई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक पानी में डिप की थी, ये देखें सारी गीली है। पहले इसके अच्छे से ये पत्ते हटा लेने हैं हमने। जब पत्ते हटा लेंगे, इसके कांटे भी हटा लेंगे, तो फिर इसकी नई ग्रोथ शुरू होगी इंशाल्लाह। यकीन रख के लगाया करें, कटिंग तो बहुत अच्छे से चलती है। तो ये सारी हम ना हटा देंगे ये। अच्छा, और एक बात का हमने ख्याल रखना है कि जब हमने कटिंग लगानी है तो उसका उल्टा और सीधा साइड हमें रखना पड़ेगा ध्यान, वरना वो ये ख़राब भी हो सकती है हमारी कटिंग। अच्छा, ये क्या करेंगे हम, सारे इसके ना साफ़ कर लेंगे टहनियों को। हमने क्या करना है कि ये जो इसका रूट्स जो है जहाँ से बनते हैं इसके, तो ये देखें कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक नोड एरिया है, ये दूसरा है। तो हमने पहले कटिंग को दरमियान से हाफ़ कर लेना है। कम से कम 6 इंच की कटिंग आपको लेनी है। यहाँ से ये देखें कि हमने यहाँ से रूटिंग होती है, रूट स्टार्ट होते हैं। तो हमने यहाँ से रूट स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से नीचे से तिरछा कट करना होगा, ऐसे, ये देखिए इस तरह। इसी तरह ही हमने अब इसको हमने कर लेना है सीधा कट, ताकि हमें पता चल जाए कि उल्टी साइड कौन सी है। ये देखें, ये हमारा तिरछा कट है, लेकिन नोड एरिया के पास करना है हमने। ये वाला हमारा नोड एरिया है, तो हमने क्या करना है कि इसके पास ऐसे हमने तिरछा कट इसका कर लेना है। ये देखें, पता चल जाएगा हमें कि हमारी सीधी वाली कटिंग कौन सी है। ये सारी कटिंगें हैं, मैं आपको सारी दिखाऊंगी क्योंकि इस मौसम में इतनी ही कटिंग सही लगेगी। आपने बोगनविलिया की जब भी कटिंग लेनी है तो ये सूखा हुआ पार्ट लेना है, मतलब है कि ये ब्राउन वाला और ये ग्रीन वाला पार्ट नहीं लेना। जो ग्रीन वाला पार्ट लेंगे तो आपकी कटिंग नहीं चलेगी। मेन इसकी रीज़न होते हैं, वो आप समझ जाए ना, तो ये कटिंग लगाना या इसको मुश्किल नहीं है इसकी कटिंग लगाना। कटिंग जिस प्लांट की भी लगाएं, जब भी लगाएं तो ढेर सारी लगाया करें, ज़्यादा लगाया करें। कुछ ख़राब भी हो जाए तो फिर दुख नहीं होता ना। तो इस वजह से ये देखिए, ग्रीन वाली नहीं लेनी आपने बिल्कुल भी। तो आपने इस तरह की कटिंग ले लेनी है। और देखिए, मैंने हल्दी वाले डिब्बे में रख दिया था, गीली थी कटिंग, मैंने कल की काट के रखी हुई थी क्योंकि टाइम नहीं लगा मेरे पास। तो इस तरह आपने इसको रख लेना है और सारी कटिंग इसमें मैं इस पॉट में लगा दूँगी। तो आप भी कटिंग ढेर सारी लगाया करें। जो इसका ऊपरला हिस्सा है ये वाला, तो इस पे आपने हल्दी लगा देनी है। जब आप कटिंग लगा के फ़ारग हो जाएंगे तो उसके बाद इसके ऊपर भी आपने हल्दी लगा देनी है, ताकि बीमारी का अटैक ना हो और डायबैक की बीमारी ना हो हमारे प्लांट को। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़ी थोड़ी टिप्स के साथ इनका ख्याल ना रखा जाए तो फिर ये कटिंग नहीं चलती है। कटिंग को चलाना इतना मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ा सब्र चाहिए होता है और थोड़ी सी केयर चाहिए होती है। जब हम कटिंग लगाएं तो पॉट में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रख लेंगे
तो आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। कटिंग के लिए मैंने जो सॉयल मीडिया लिया है वो मैंने सिर्फ बाल मट्टी थी और साथ में मैंने इसके राइस हस्क लिया है। ये देख ले, राइस हस्क आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए राइस हस्क लिया है। मिट्टी को नरम बनाना हमारा ज़रूरी है। कटिंग जब भी लगाए इसमें खाद वगैरह आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अगर खाद इस्तेमाल करेंगे आपकी कटिंग नहीं चलेगी। तो पानी आपने एक दफ़ा भर के दे देना है कटिंग को, उसके बाद तब पानी देना है जब आपने अच्छे से कटिंग को पानी थोड़ा सा सूख जाए तो फिर आपने पानी देना है। उससे पहले पानी कटिंग को नहीं देना है। जिन एरिया में अब बात करती हूँ सर्दियों में, अगर सर्दियों में आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये बोगनविलिया की कटिंग लगाना चाहते हैं या फिर किसी प्लांट की भी कटिंग लगाना चाहते हैं, गुलाब की लगाना चाहते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फिर उधर हमें नमी चाहिए अपने प्लांट में। इसमें फिर हमें मॉइस्चर बना के रखना है ताकि ठंड से वो ख़राब ना हो, प्लांट सर्दी से ख़राब ना हो। जैसे कि मरी में अब हम या पिंडी की तरफ हम अगर लगाएं हम इसकी कटिंग, तो इस पे पॉलीथीन आपको देना पड़ेगा, इसके ऊपर छापर चढ़ाना पड़ेगा ताकि वो मॉइस्चर जो अंदर बना हुआ है तो वो बाहर ज़ाया ना हो और उससे कटिंग फिर बहुत अच्छे से चल जाएंगी। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप की तरफ सर्दी ज़्यादा है, रातें ज़्यादा ठंडी है, तो आपने करना ये है कि उसके ऊपर जब आप कटिंग लगा लें तो मैं वो भी आपको चेक करा देती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ आपने उसके ऊपर शापर किस तरह चढ़ाना है। क्योंकि हमें तो अभी ज़रूरत नहीं है, हमारी तरफ मौसम ठीक है, रातें इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई हैं, तो इस वजह से तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब आपने करना क्या है कि हमने काफ़ी सारे हॉल बना लेने हैं। कटिंग इतनी जल्दी थोड़ी नहीं चलती है, थोड़ा टाइम लेती है, तो हमने क्या करने हैं कि हॉल बना लेने हैं जगह जगह, और मैंने सारे इसी में ही लगाने हैं, मैं अलग पोट नहीं लूँगी। आपने करना क्या है कि आपने ज़्यादा कटिंग को दबा दबा के नहीं रखना। मैं इसका भी तजर्बा करना चाहती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि ये तीनों टहनियाँ मैं लगाती हूँ, क्या रिस्पॉन्स आता है। तजर्बा करता रहना चाहिए बंदे को, अच्छा सीखने को मिलता है। अब क्या करना है कि हमने इस तरह होल पहले बना लिए हैं, तो हर कटिंग को मैं ऐसे लगा दूँगी। इंशाअल्लाह ताला मेरी कटिंग चलेंगी तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी, और बंदे को अपने पे यकीन होना चाहिए, इंशाअल्लाह चलेंगी। और ये देखिए जी, ये ऐसे आप लगाते जाएं। अच्छा, आपने ज़मीन के अंदर कितनी करनी है, आपने इसके 3-4 नोड एरिया करने हैं। ये है, एक ये है और एक ये है। हमने क्या करना है कि यहाँ तक हमने ज़मीन के अंदर करना है इसको। ये देखें, इसका फिर होल बंद हो गया क्योंकि मिट्टी इतनी नरम है मेरी, तो इस वजह से बार बार मुझे इसके होल को खोलना पड़ता है। ऐसे करके अब इस तरह, अब आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी को लेते हुए हम हाथ को ऐसे दबा देंगे, एक दफ़ा ही दबाएंगे, बार बार हमने इसको नहीं खोल खोल के देखना कि कटिंग हमारी चली है कि नहीं चली। अब फिर हम एक और होल करेंगे, तो सारी कटिंगें मैं इस तरह आपको लगा के दिखाती हूँ। अच्छी कटिंग करनी है तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि इसके जो हैं टिश्यू ख़राब ना हो। अच्छा, एक और भी काम आप कर सकते हैं, अगर पहली दफ़ा आप लगा रहे हैं तो इसके टिश्यू को थोड़ा सा ना ऐसे हल्का सा ना ऐसे छील दें हल्का हल्का, तो बहुत अच्छे से इसकी रूट स्टार्ट होगी। ऐसे ये भी आप कर सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही थी। ऐसे अपने आप को आपने बचाना है, कांटे वगैरह इसके सारे हटा लेने हैं। तो ऐसे हाथ रखते हुए आराम से इसको एक दफ़ा दबा दें। फिर हमेशा जब आप कटिंग लगाएं एक दफ़ा, चाहे वो धूप का भी प्लांट हो, एक दफ़ा आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसको आपने शेड के नीचे ही रखना है, धूप में आपने बिल्कुल नहीं रखना। जब आहिस्ता आहिस्ता वो नई ग्रोथ पे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी, फिर उसकी लोकेशन आप चेंज कर दें। फिर देखें कि उसको आपने, फिर धूप का प्लांट है तो फिर आप धूप में ही रखें। पहले इसको हमने शेड के नीचे रखना है, बिल्कुल जहाँ धूप बिल्कुल ना आए, रोशनी आए, तो इस तरह आपने सारा दबा देना है। आप क्या करना है, आपने हल्की हल्की हल्दी लेके तो आपने यहाँ पे लगाते जाना है। आप गीली भी कर सकते हैं, तो इस तरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये डाई बैग की बीमारी नहीं होगी। बीमारी पौधे को ऊपर से शुरू होती है, तो फिर यहाँ से बीमारी लगेगी नहीं इसको। तो इसी तरह ही आप ना अपनी कटिंग लगा सकते हैं। अब लास्ट जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूं कि आपने उस जब ठंडे इलाके में आप अगर लगा रहे हैं इसकी कटिंग, तो आपने क्या करना है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने शापर थोड़ा बड़ा ले लेना है, आपको बताने के लिए मैं ये कर रही हूँ। आपने ऐसे खुला सा शापर ले लेना है और कटिंग के साथ टच नहीं होना चाहिए, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कटिंग हिले ना। अभी तो लगाते हुए हम, इसलिए थोड़ी सी हिल रही है ना,
बाद में हमने इस जगह पे रखना है कटिंग नाइल है। इस तरह सारा आपने शापर चढ़ा लेना है इसका। तो इसमें पानी एक दफ़ा हमने दे देना है, ऐसे दो दफ़ा हमने इसमें एक दफ़ा फुल पानी दे देना है हमने। पानी दे के तो उसके ऐसे बस आप यहाँ से ऐसा ऐसे होल भी बना सकते हैं हल्का सा बस। तो बाकी आप इस तरह रखें इसको, जब आप देखें इसमें ना सारा मॉइस्चर बना रहेगा और कटिंग ख़राब नहीं होगी। अगर आपके पास सर्दी है तो फिर क्या करना है आपने, अगर तो पानी की कमी हो रही है तो यहाँ से आपने देख के ऐसे शावर कर लेना है और फिर इसको ढक देना है। हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे माशाल्लाह पंजाब में हमारा ठीक मौसम है, अभी इतनी सर्दी नहीं हुई है, इसलिए मैं तो शापर नहीं दूँगी। आपने लगाना तो आप ज़रूर दें। जहाँ पिंडी में रहने वाले हैं जो सर्दी में लोग कटिंग लगाना चाहते हैं बोगनविलिया की, तो वो लगा सकते हैं। इसी के साथ ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।